भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और अमेठी की दीदी स्मृति ईरानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत के लिए। 11 महीनों का इंतज़ार करना पड़ा अमेठी को। हाँ, तो ऐसा क्यों रहा कि इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा? देखिए, बहनों का काम है कि बहनें घर की नींव को पक्की करती हैं और भाई उसका फिर संरक्षण करे, ऐसा दायित्व मैंने कुछ भाइयों को दिया। ये मेरा सौभाग्य रहा कि अमेठी में साल 2014 जब पहली बार मेरी पार्टी ने सेवा का मौका दिया था, तब भले ही मात्र 22 दिन दिए हों और भले ही तब मैं चुनाव हारी, लेकिन तब की अमेठी और अब की अमेठी में बहुत फ़र्क है। तब अमेठी में एक भी भाजपा का कार्यालय नहीं था, आज है। तब अमेठी में ज़िला पंचायत का अध्यक्ष भाजपा का कभी इतिहास में नहीं रहा, आज है। 2014 में भाजपा की सरकार नहीं थी, 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बने। आज योगी मोदी के संरक्षण में अमेठी विकास करेगा, इस विश्वास के साथ बहन राष्ट्र भ्रमण पे थी। एक सवाल ये था, ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तान लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है अभी भी। तमाम हमले हुए और कई आतंकवादी भी मारे गए। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो इस तरह के मुल्क हैं उनको जवाब मिले? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही के दिन 11 साल पहले जब शपथ ली, तब उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है ताकि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में शिखर पर हमारा नाम हो। आज सभी भारतीयों का गौरव है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, लेकिन संकल्प अभी भी शिखर तक पहुंचने का है और ये नागरिक होने के नाते हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। अमेठी की ओर से ये भी कहना चाहूँगी कि साल 2014 में प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया था कि राष्ट्र सेवा के लिए अमेठी को एक सुनहरा मौका दिया जाए। प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार AK 203 की राइफल फैक्ट्री का अमेठी में निर्माण हुआ। साल 2024 का ये आंकड़ा है कि लगभग 35,000 राइफलें भारतीय सेना को अमेठी की फैक्ट्री से दी गई। ये अमेठी के गौरव की बात है, लेकिन साथ ही भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को हमारी ओर से सलाम। आखिरी सवाल ये था कि आप अमेठी को भी और उत्तर प्रदेश को भी भली भांति जानती हैं। यहाँ पर तमाम सहयोगी दल हैं, संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है। जो पंचायत चुनाव में है उसमें अलग लड़ने की बात कर रहे हैं, अपनी अलग। तो ये कैसे मैनेज होगा, कैसे मैनेज करके चलेंगे? सरकार की ओर से अधिकृत प्रवक्ता हमारे मंत्री जी हैं, प्रभारी मंत्री सतीश जी। मैं इतना ही कहूँगी कि हमारी पार्टी ने हमेशा संगठन के कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप अनुशासन का प्रमाण देते हुए पार्टी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पित रखें और अधिकृत प्रवक्ता की ओर से पार्टी अथवा सरकार के जो विषय हैं उसको रखने दें। लेकिन मैं एक विशेष आभार वंदन भारत समाचार का करना चाहती हूँ। मेरी पूरी अमेठी यात्रा के आप साक्षी बने, उसके लिए आपको, आपकी मैनेजमेंट और प्रियंका गांधी को अमेठी का उत्तर प्रदेश का प्रभारी एक बार बनाने की फिर कवायद चल रही है। उसका जवाब सतीश जी देंगे। उसका जवाब मैं, क्योंकि अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मेरा जवाब देना उचित नहीं है। लेकिन इतना कहूँगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कहीं ना कहीं अनुशासन का प्रमाण देने का अवसर है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने सुना स्मृति ईरानी जी को, बहुत सारी उन्होंने बातें कही और साफ तौर पर एक संदेश भी देने का काम किया कि अमेठी में हमारा रिश्ता हमेशा से था और हमेशा बरकरार रहेगा। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अमेठी।